आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट क्लास पर। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लास्ट क्लास में जो हम लोग किए थे नंबर सिस्टम, उसी से कुछ बचा हुआ है नंबर सिस्टम का, इसको देखते हैं फिर करते हैं आगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हेडिंग में लिखना है नंबर सिस्टम। ये आपका चौथा क्लास हो जाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं परिमेय। क्या देखेंगे? परिमेय संख्या किसे कहते हैं ना। परिमेय संख्या वह संख्या जो पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2/3, 4/5, 10/-11, 7/8। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। क्या है वह संख्या जो पी क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर √2, √3, √11, √26, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट करते हैं। भिन्न एक ऐसा संख्या है, किसी संपूर्ण चीज को कई भागों में हम लोग बांट सकते हैं, यानी कि कई भागों में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक सेब के 4 भाग किया जाता है, उसमें से एक हिस्सा निकाल देने पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/4। और जो शेष कितना बचेगा हम लोग का? 3/4। ठीक है, भिन्न समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। नेक्स्ट करते हैं परफेक्ट संख्या वह संख्या जिसके गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर हो, वही परफेक्ट संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में 6 बराबर 1, 1, 2, 3 ये हो सकता है। और एक नंबर में है ना, दूसरा नंबर में 28 बराबर 1, 2, 4, 7 and 14। क्या? 1, 2, 4, 7, 14। ठीक है, तो परफेक्ट संख्या वह संख्या जिसके गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर हो। ठीक है, नेक्स्ट और जो कभी नहीं होगा, है ना। तो चलिए उसको देखते हैं। वो क्या कौन से हैं जो पूर्ण वर्ग हो सकते हैं और जो नहीं हो सकते हैं। एक नंबर में 0, 1, 4 हो सकते हैं, 5 और 1 25 हो सकते हैं,
6 हो सकते हैं और 9 हो सकते हैं। ठीक है, इतना अगर किसी संख्या के इकाई अंक में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, यानी कि परफेक्ट वर्ग हो सकते हैं, पर पूर्ण वर्ग हो सकते हैं, जैसे कि 0, 1, 4, 5 और 25, 6 या 9। ठीक है, और जिस संख्या में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है ना, 2, 3, 7, 8 ये संख्या अगर ये इकाई अंक अगर किसी संख्या में रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मतलब कि 1, 4, 5, 25, 6, 9। ठीक है, ये अगर किसी संख्या में इकाई अंक रहेगा तो वो परफेक्ट हो सकते हैं। अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी भी संख्या के वर्ग के अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक की संख्या के वर्गों के अंतिम 2 अंक होंगे। तो 1 से 24 तक के जितने वर्गों में अंतिम अंक होंगे वही होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक भी समझ में आ गया। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग बाइनरी डेसिमल। जब संख्या को लगातार 2 से तब तक भाग देना है जब तक कि अंतिम भागफल के रूप में 1 प्राप्त ना होता हो। उसके बाद क्या करेंगे, सभी शेषफल को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाइनरी संख्या प्राप्त होता है। क्लियर है। जैसे चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जैसे एक संख्या को लेते हैं 89, है ना, 89 क्या संख्या लेंगे, 89। तो इसको 2 से तब तक भाग देना है जब तक कि शेष में 1 ना आ जाए। चलिए एग्जाम्पल में 88 संख्या को लेते हैं, है ना, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ कितना हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, शेष कितना बचा है, 1, है ना, यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ कितना हो रहा है, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ कितना हो जाए 0, फिर यहाँ 2 से 11, यहाँ भी 0 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना 5, यहाँ तो 1 हो रहा है ना, फिर इधर 5 का 2 से 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना आ रहा है 1 बचा, फिर 2 1 2 तो से 0। तो बाइनरी नंबर कितना हो जाएगा, बाइनरी नंबर हो जाएगा 0, शेष कहाँ 1 बचा है ना, यहाँ से 1 0 1 1 0 0 1, यही बाइनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसको हम लोग बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलेंगे। ये तो हम लोग एक संख्या को हम लोग इसमें किए हैं, बाइनरी में चेंज किया है ना, तो बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे। बाइनरी टू डेसिमल। एक का मन जब हर बार अपनी और स्थान खींचता है, समय को दोगुना
किया जाता है तथा जहाँ वह 0 हो जाता है तो वह शून्य हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे हम लोग 89 को भी बाइनरी किया था। 89 का बाइनरी किया था हम लोग को, देखिए 1 0 1 1 0 0 1 ना। तो क्या करेंगे 1 0 1 1 0 1 1 0, इसको थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं ना ताकि समझ में आए। यानी कि 1 0 1 1 0 0 1, ठीक है, यही था ना। 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1, ठीक। तो यहाँ से 2 से हम लोग गुना करेंगे, 2 2 2 2 2 2 2, और इसका घात एक एक 0 बढ़ते रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो इन सबको गुना करके जोड़ कर देंगे, ठीक है। तो 0 1 यहाँ कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ तो 0 हो जाएगा, 0 के साथ यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8, 1 8 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा यहाँ पर 64 प्लस 64, इन सबको जब जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 64 16 8 1 9 19 हो गया ना, 20 हासिल का, सॉरी 1 होगा ना भाई, 1 तो 8 89 आ गया ना। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कतें नहीं होना चाहिए। आप लोग करेंगे 77 एक नंबर में, 2 नंबर में 69, तीसरा नंबर 88, उसके बाद चौथा नंबर 95। इन संख्या को आप लोग क्या करेंगे बाइनरी में चेंज करना है, बाइनरी में बदलना है। चलिए ये तुम लोग का होमवर्क है, इसको करिएगा, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।